आज मैं आपके साथ रमादान ईद स्पेशल नवाबी सेवइयाँ की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। इवन आप इसको किसी भी ओकेशन में बना सकते हैं। ये बनाना बहुत इजी है और बहुत ही टेस्टी बनती है। इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो हमारे घरों के किचन में ईजिली मिल जाती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। मैंने और भी रेसिपीज़ अपलोड की हुई है, जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप वहाँ से प्रेस करके और भी रेसिपीज़ देख सकते हैं। इवन जब मेरा आप वीडियो देखें तो उसके ऊपर प्ले आइकॉन बटन आता है, आप उसको प्रेस करके और रेसिपीज़ देख सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। एक पैकेट रोस्टेड वर्मिसेली लिए है, यानी वज़न से करीब 150 ग्राम है। सुपरमार्केट या ग्रॉसरी शॉप में इजीली मिल जाती है। ये दो तरह की आती है, एक रोस्टेड की हुई और एक बिना रोस्टेड की हुई। तो आप रोस्टेड की हुई ही वर्मिसेली लीजिए। इस तरह से तोड़कर छोटी साइज़ में कर लीजिए। बिल्कुल बारीक नहीं करना है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। दो से 3 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। घी को अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। तो अच्छी तरह से घी मेल्ट हो गया है। अब इसमें वर्मिसेली ऐड करके धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे, जिससे वर्मिसेली का अच्छा अरोमा आएगा। ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये वर्मिसेली ऑलरेडी रोस्ट की हुई है। अगर आपको लगता है कि इसमें घी कम है तो आप थोड़ा सा घी और ऐड कर सकते हैं। तो अब अच्छी तरह से रोस्ट हो गई है। 2 से 3 टेबलस्पून चीनी पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप थोड़ी ज़्यादा ऐड कर लीजिए। 1 से 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, जिससे अच्छा टेस्ट आएगा। कंटिन्यू मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए और रोस्ट करेंगे, जिससे चीनी और मिल्क पाउडर अच्छी तरह से घुल जाए। तो अब अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब गैस को बंद कर देंगे। तो वर्मिसेली को अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है। अब इसमें जो आधी क्वांटिटी है कैसरोल में डाल देंगे और आधी जो है बचा कर रख लेंगे, जिसको हम बाद में यूज़ करेंगे। आप इसको जमाने के लिए कैसरोल, केक का मोल्ड या किसी भी तरह के बर्तन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चम्मच से या ग्लास से या कटोरी से किसी से अच्छी तरह से फैलाकर सेट कर लेंगे, जिससे अच्छी तरह से जम जाए। जैसे ये थोड़ी सी ठंडी होगी तो इसमें घी है तो वो बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हो, इस तरह से अच्छी तरह से कैसरोल में जमा लेंगे। तो जो बचा कर रखी थी उसमें थोड़ा सा यानी पिंच ऑफ केसर या फूड कलर ऐड करेंगे। आप फूड कलर की जगह केसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम बाद में गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिससे अच्छा कलर आए। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब गैस को बंद करके साइड में रख लेंगे। 1 लीटर फुल फैट दूध लिया है। इसमें 3 चम्मच दूध एक कटोरी में निकाल लेंगे, जिसको बाद में इस्तेमाल करेंगे। शुरू में गैस फ्लेम को थोड़ा सा हाई करके दूध को बॉयल होने देंगे। जैसे ही थोड़ा सा बॉयल हो जाए, गैस फ्लेम को लो कर देंगे। तो जो हमने अलग से दूध निकाला था उसमें 3 चम्मच राइस फ्लावर डालेंगे। आप इसकी जगह 1 चम्मच अरारोट पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 से 5 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके साइड में रख लेंगे। अगर आपको और रिचनेस पसंद है तो आप मिल्क पाउडर थोड़ा और ऐड कर लीजिए। जब दूध बॉयल हो तो साइड से मलाई जो आती है उसको उतारना है और कंटिन्यू हिलाते रहना है, जिससे नीचे दूध चिपके नहीं। जैसे ही दूध में अच्छी तरह से बॉयल आ जाए, आधा कप चीनी डाली है। कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे जब तक चीनी अच्छी तरह से डिजॉल्व नहीं हो जाए। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप अपने हिसाब से थोड़ी चीनी और ऐड कर लीजिए। वैसे ये मीठा काफ़ी है। दूध में एक बार अच्छी तरह से उबाल आ गया है। गैस फ्लेम को लो कर देंगे।
धीरे धीरे करके बैटर को ऐड करेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो इसमें लम्स बनने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे जब तक अच्छी तरह से जो राइस का बैटर है वो घुल नहीं जाए। करीब धीमी आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। तो आप देख सकते हो धीरे धीरे थिक हो रहा है। साइड से स्पैचुला से जो मलाई जमती है उसको उतारते रहेंगे और सेंटर में डालते रहेंगे जिससे लम्स नहीं बने। जैसे ही थोड़ा सा ठंडा होगा उसके बाद जो बैटर है वो थिक होगा, तो ज़्यादा भी नहीं पकाना है। अब इसमें फ्लेवर के लिए 1 चम्मच रोज़ वाटर ऐड करेंगे। आप रोज़ वाटर की जगह केवड़ा एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, गैस को बंद कर लेंगे। तो अब इस सेवई के ऊपर जो हमने सॉस बनाया उसको डाल देंगे। तो आप देख सकते हो ये थिक हो गया। जैसे ही थोड़ा और ठंडा होगा और थिक होगा। अब इसके ऊपर जो हमने सेवइयाँ बचा कर रखी थी उसको अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर लेंगे जिसे दिखने में सुंदर लगे। उसके बाद ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेंगे और फ्रीज में 1 से 2 घंटे के लिए जमने के लिए रख देंगे। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ये बनाना बहुत ही इजी है, ज़्यादा समय नहीं लगता और ना ही ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। आप इसको किसी भी ओकेशन पे, इवन रमज़ान या ईद पे आप इसको बना सकते हैं। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।